हंस पर, कन्याजिमी कंस पर, धूमलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। सुरेश चौहान के, जिनको देशभक्त तो जानते ही हैं, लेकिन देशद्रोही जिनसे डरते हैं। जी हां, सुदर्शन चैनल के चेयरमैन, मुख्य संपादक और राष्ट्रवादियों की आवाज बिंदास बोल के एंकर सुरेश चौहान के। वैसे इतना ही परिचय बहुत है कि वो भारत में राष्ट्रीय समाचार चैनल चला रहे हैं, वो भी भारतीय संस्कृति से समझौता किए बगैर। और उनकी इसी कर्मठता, दूरदर्शिता, परिपुष्ट भारत की अवधारणा के कारण ही सुदर्शन न्यूज चैनल आज पूरी दुनिया में अपनी पहुंच बना चुका है। 1972 को साईं बाबा के शिरडी में जन्मे सुरेश चौहान के, उनके व्यक्तित्व में अपने गांव शिरडी की आध्यात्मिकता, अपने राज्य महाराष्ट्र से शिवाजी का संघर्ष और शौर्य, अपने शिक्षण स्थान पुणे से सद्ज्ञान व सांस्कृतिक विरासत, महानगरी मुंबई से मीडिया व व्यापार, बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रखर राष्ट्रवाद की छाप उनमें साफ दिखाई देती है। श्री सुरेश जी की विद्वता और ज्ञान गम्यता का परिचय तो तभी मिल गया था जब उन्होंने छठी कक्षा में ही विज्ञान प्रदर्शनी में रेडियो स्टेशन का मॉडल बनाकर खिताब हासिल किया था। आज वो भारतीय मीडिया के सबसे युवा सीएमडी और संपादक से भी ज्यादा देशभक्ति, निडर संघर्ष और दूरदर्शिता के लिए जाने जाते हैं। मैं चेयरमैन साहब का तो बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ, चौहान साहब का। उन्होंने हमेशा ही अच्छे मुद्दों को, देशभक्ति के मुद्दों को, आतंकवाद के मुद्दों को, कश्मीर के मुद्दों को बड़ा ओपनली जो है पूरे देश में, पूरी दुनिया में उसको उभारा है और लोगों के अंदर एक नई अवेयरनेस, नई जागृति पैदा हुई। श्री सुरेश जी भारत में सबसे पहले प्राइवेट पेजर ऑपरेटर, पहले वेब जर्नलिस्ट, जीपीएस और मोबाइल में CUG प्लान के जनक भी हैं। उनके वैचारिक प्रवाह के विरुद्ध होते हुए भी विभिन्न व्यवसायों के कारण इंग्लिश मीडिया उनको बिजनेस मैग्नेट कहता है। विद्यालय स्तर से ही सामाजिक कार्यकर्ता, महाविद्यालयीय शिक्षा के दौरान आंदोलित विद्यार्थी नेता और धार्मिक क्षेत्र में विश्व शांति के लिए अनगिनत बड़े धार्मिक समारोहों के आयोजक और कुंभ मेले के संयोजक का भी दायित्व निभाने वाले श्री सुरेश जी कॉर्पोरेट कल्चर से अलग हटकर सामाजिक कार्यकर्ता का व्यवहार करते हैं। श्री सुरेश जी का मानना है कि पत्रकारिता मात्र प्रोफेशन नहीं, एक मिशन है। ये सुरेश जी की अटूट लगन और मेहनत का परिणाम है कि आज दुनिया में उनके मिशन के आगे बढ़ने की रफ्तार थम नहीं रही। आज तक की जो भी प्रगति की रफ्तार उन्होंने पकड़ी है और जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, अपने फिलॉसफी के लिए, सिद्धांतों के लिए जो लड़ाई कर रहा है, ये सराहनीय है। अपने सिद्धांतों से वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और उन्होंने बिंदास बोल हो या उनके जो भी इस प्रकार के शो आज तक हुए हैं, वो उनकी विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं। श्री चौहान के जी ने आज अपनी मेहनत और हिम्मत के बल पर सुदर्शन न्यूज के माध्यम से पत्रकारिता के गुलामी के पुराने बंधनों को तोड़कर एक नया आयाम दिया है। मैं सुरेश जी को इसलिए धन्यवाद दूंगा कि आज की मीडिया में जिस प्रकार से प्रवाह चल रहा है उसके खिलाफ तैरने का काम वो कर रहे हैं। ईमानदारी के साथ, कर्मठता के साथ और व्यवसाय का विचार न करते हुए रखने की हिम्मत सुरेश जी ने जो दिखाई है सुदर्शन चैनल के द्वारा, उसके हम सब उनके प्रशंसक हैं और उनको शुभेच्छा देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। 700 एपिसोड पूरे कर चुके अपने लाइव शो बिंदास बोल में जब वो बोलते हैं तो देशभक्तों को अपने मन की आग निकलते दिखाई देती है। देश के तमाम राजनेता, भ्रष्ट राजनेता, वो CWG घोटाला हो, कोल घोटाला हो, 2G घोटाला हो या किसी भी घोटाले का राजनेता बाहर है। जयललिता बाहर है, सलमान खान बाहर है, जिनके ऊपर आरोप लगे, जिनके ऊपर आरोप पत्र दाखिल हुए, लेकिन जिनके ऊपर एक भी आरोप पत्र नहीं, ऐसी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर 7 साल से जेल में है, कैंसर के बावजूद जेल में है। और उसी आग में देशद्रोहियों को जलते हुए देखा जा सकता है। केरला के मदनी से लेकर कश्मीर के गिलानी तक
मुंबई के जाकिर नाइक से लेकर आसाम तक, दिल्ली के शाही इमाम से हैदराबाद के अकबरुद्दीन ओवैसी तक, और तो और पीके फिल्म के खलनायक आमिर खान तक, किसी की भी सुरेश जी की खुली चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं हुई। पीके के आमिर खान का असली एजेंडा क्या है, यह हमारा सवाल है। और इस एजेंडे के जवाब के लिए हम आमिर खान और आमिर खान की टीम को लगातार संपर्क करके कह रहे हैं कि आप आइए, अपनी बात को रखिए। फिल्मों के प्रमोशन के लिए आपने इतने स्टूडियो में और इतनी जगह पर कई ड्रामे किए, एक कुछ समय यहाँ पर आकर हिंदुस्तान के मन में जो सवाल है उसके जवाब भी दीजिए। आप जैसे चाहे, जितना देर चाहे, हम जो जगह आप चाहे वहां पर आने के लिए तैयार है। सुरेश जी सिर्फ स्टूडियो से ही नहीं ललकारते, बल्कि ओवैसी की ललकार पर बिना सुरक्षा के सीधे हैदराबाद जाते हैं, जहां घंटा बजाना भी बैन है। वहां भाग्य लक्ष्मी मंदिर में महाआरती करते हैं। हैदराबाद आकर दिखाओ कहने वाला ओवैसी घर से ही नहीं, शहर से भी भाग जाता है। मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उनके चैनल को देश के सबसे आक्रामक चैनल का पुरस्कार इसी कारण दिया है। सुरेश जी मीडिया की बकवास के खिलाफ केवल बोलने की बजाय एक सशक्त पर्याय के रूप में सुदर्शन को आगे लाए हैं। सुरेश जी वास्तविक धर्म के मर्म को समझाने के लिए खुद गौ, गंगा और गायत्री की सेवा करते हैं। सुदर्शन आपदा राहत कोष के माध्यम से सुरेश जी जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए भी संगठन चला रहे हैं। मीडिया में आगे की लड़ाई के लिए सुदर्शन टीवी मीडिया अकादमी से पत्रकारों की नई फौज भी खड़ी कर रहे हैं। वो सुप्रचार, संस्कार, सामर्थ्य और स्वाभिमान के चतुसूत्री से सामर्थ्यशाली हिंदुस्तान के लिए राष्ट्र निर्माण नाम से आधुनिक तौर तरीके और तकनीकी वाला संगठन भी चला रहे हैं। प्रभावी वक्ता होने के कारण सुरेश जी देश विदेश में सम्मानित किए गए हैं। देश में हुए राजनीतिक बदलाव के बाद अब सुरेश जी करोड़ों देशभक्तों के मन का ड्रीम प्रोजेक्ट ऑपरेशन इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। 1200 साल के गुलामी में हमारी हर निशानी को मिटाया गया। हमारे इतिहास के स्वर्णिम पन्ने को जलाया गया। Bloody Indian dog. You bloody Indian dog. क्या किसी गुलाम के गौरव का इतिहास उसका विदेशी शासक लिखेगा? शासक तो अपना झूठा गुणगान ही करवाएगा ना। जानिए हमारे गौरवशाली अतीत और शौर्य के इतिहास आ रहा है ऑपरेशन इतिहास, अतीत का संपूर्ण सच। तेजतम अंश पर कन्या जिमी कंस पर धूमलिच्छ वंश पर